सपा की रफ्तार के आगे पिछड़ी बीजेपी, अखिलेश की रणनीति का दबाव योगी पर भारी। बीजेपी के इंटरनल सर्वे से हुआ खुलासा, राजनीति में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा है। राजनीति में होता है तो सिर्फ नेता और उनके कार्यकर्ता। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस अंदाज में अपने फ्रंटल संगठनों और कार्यकर्ताओं को 2022 में जीत का मंत्र दिया, उन्हें बीजेपी को पछाड़ने के लिए रणनीतियां समझाई, उन्हें अपने पसीने को बहाने का हुनर दे दिया। उसके बाद खबर तो यही है, सपा के फ्रंटल संगठनों ने बीजेपी की हालत खराब कर दी है। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में यह खलबली मचाने वाला रिजल्ट आया। सबसे पहले आइए जानते हैं क्यों सपा के यूथ और बुजुर्गों से बीजेपी डरने के लिए मजबूर हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी पूरे यूपी में अलग अलग अभियान चलाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी है। सपा ने जनादेश यात्रा, खेत खलिहान बचाओ यात्रा, प्रबुद्ध सम्मेलन, महिला सम्मेलन, व्यापारी शिक्षक अधिवक्ता सभा की मीटिंग के साथ ही हर बूथ पर यूथ अभियान की शुरुआत की है। आइए अब सिलसिलेवार तरीके से यह समझने की कोशिश करते हैं सपा के इन अभियानों को। सबसे पहले हर बूथ पर यूथ अभियान। सपा के फ्रंटल संगठन मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की ओर से पूरे प्रदेश में 7 सितंबर से हर बूथ पर यूथ अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का मकसद बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करना और जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया या गलत है उसको दुरुस्त कराना है। पूरे प्रदेश में यह अभियान 22 सितंबर तक चलेगा। खेत खलिहान बचाओ यात्रा। हर बूथ पर यूथ अभियान के साथ ही इन दिनों सपा की ओर से कई यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की अगुवाई में पूरे प्रदेश में खेत खलिहान बचाओ यात्रा निकाली जा रही है। सीतापुर से शुरू हुई ये यात्रा 7 चरणों में पूरे प्रदेश में जाएगी। इस यात्रा के जरिए किसानों को जोड़ा जाएगा। नरेश उत्तम पटेल उन्हीं क्षेत्रों में जा रहे हैं जो कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र हैं। इस यात्रा के जरिए सपा की कोशिश कुर्मी वोटरों में अपनी पकड़ को मजबूत करने के साथ ही एक माहौल बनाने की है। जनादेश यात्रा। सपा के महासचिव इंद्रजीत सरोज जनादेश यात्रा निकाल रहे हैं। 2 सितंबर को पीलीभीत से शुरू हुई ये यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है। इस यात्रा के दौरान कई जगह चौपाल आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें दलितों पर बीजेपी सरकार के कथित अत्याचार को बताने की कोशिश की जा रही है। एक जमाने में मायावती के सबसे करीबी नेताओं में शुमार इंद्रजीत सरोज अब सपा के लिए दलित वोटों की गोलबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुसूचित जाति से आने वाले इंद्रजीत सरोज की जनादेश यात्रा उन सीटों से होकर गुजरेगी जहां पर दलित अच्छी खासी आबादी में हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन। सपा की ओर से पूरे प्रदेश में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। माता प्रसाद पांडे, संतोष पांडे, पवन पांडे, मनोज पांडे और अभिषेक मिश्र की अगुवाई में हो रहे इस सम्मेलन के जरिए समाजवादी पार्टी की कोशिश ब्राह्मण वोटरों को अपने पाले में लाने की है। शिक्षक और व्यापारी सभा भी एक्टिव। बीजेपी को सपा हर मोर्चे पर घेरना चाहती है। यही कारण है कि शिक्षा मित्रों और प्राइमरी टीचरों का मुद्दा भी समाजवादी पार्टी उठा रही है। हाल ही में भदोही में अखिलेश यादव की एक बड़ी रैली हुई थी, जिसे शिक्षक सभा ने ही आयोजित किया था। इसके साथ ही सपा व्यापारी सभा की हर मंडल में मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या से महिला सभा के सम्मेलनों का आगाज। सपा महिला सभा ने भी सम्मेलनों का आगाज कर दिया है। सपा ने 7 सितंबर को अयोध्या से इसकी शुरुआत की। महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह लगातार हर जिले का दौरा कर रही हैं। महिला सम्मेलनों के जरिए सपा की कोशिश महंगाई और क्राइम के मसले को उठाने की है। सभी फ्रंटल संगठनों को मिली जिम्मेदारी। सपा के फ्रंटल संगठनों समाजवादी युवजन सभा, लोहिया वाहिनी, छात्र सभा, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक सभा, अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के बड़े नेता यात्राएं निकाल रहे हैं। इनका मकसद सभी जिलों में नौजवानों को पार्टी से जोड़ना और बेरोजगारी, महंगाई समेत कई मुद्दों के जरिए बीजेपी सरकार को घेरना है। फ्रंटल संगठन के अलग अलग नेता 8 दिन की यात्राएं निकाल रहे हैं। इन 8 दिनों में
वो गांव-गांव में चौपाल कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी जब एक्टिव मोड में है, पूरी तरह से हर रणनीति, फिर चाहे छोटी हो या बड़ी, उस पर सूक्ष्मता के साथ अमल कर रही है। तो ऐसी स्थिति में दबाव तो बीजेपी पर आएगा ही। अब समझिए बीजेपी पर सपा का दबाव कितना है। लखनऊ में बीजेपी के दिग्गजों की बैठक हुई। बैठक में सपा की तर्ज पर बूथ विजय अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। उसका शुभारंभ भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सेवा समर्पण अभियान की शुरुआत की जाएगी। तीसरा एजेंडा, योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर राज्य के सभी 27,700 शक्ति केंद्रों पर चौपाल लगाना तय हुआ। ये चौपाल भी सपा के फ्रंटल संगठनों की तर्ज पर ही होगा। कुल मिलाकर मानिए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने 2022 को लेकर इस तरह से रणनीति बनाई है, जिससे न सिर्फ सीएम योगी बल्कि मोदी शाह समेत बीजेपी के कई चुनावी शोरमाओं पर बेहद ही दबाव है। ये दबाव इसलिए है क्योंकि रणनीतिक स्तर पर सपा ने बीजेपी से ज्यादा जनता के बीच अपनी बढ़त बना ली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।